Hello, good morning my dear students. Welcome to the Rosemary Study Circle. Today in this video we are going to do practice set 1.1 class 10th Maharashtra board. Okay, so here our first question is complete the following activity to solve the simultaneous equations. Okay, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो एक एक्टिविटी है, उसको सॉल्व करना है हमको और जो भी ब्लैंक स्पेस दिया है वहाँ पर बॉक्स में तो वो फिल करना है. ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके देती हूँ और आप लोग क्या करेंगे, आपके जो टेक्स्ट बुक में ब्लैंक स्पेस है वो फिल करेंगे इसको समझ कर. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली, क्योंकि सुनते नहीं हो और फिर बोलते हो कि समझ नहीं रहा है ना. तो सुनो पहले अच्छे से, समझने की कोशिश करो और फिर बाद में उसको करो. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एक एक्टिविटी. ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमको ये 2 इक्वेशन दिया है. तो जब भी कभी 2 इक्वेशन एक साथ आती है तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और लीनियर है ये इसलिए लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो अब यहाँ देखो, सबसे पहले आप हमको क्या करना है, क्वेश्चन देख लिए हमने, इसका सॉल्यूशन लिखना है. ठीक है, सॉल्यूशन लिख देती हूँ यहाँ पर मैं. अब ये सॉल्यूशन लिखने के बाद हमको क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन है उसको फिर से उसको कॉपी करके नीचे लिखना है और उसको नंबरिंग करना है, जैसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो यहाँ देखो, तो मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे 5x + 3y = 9. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. ठीक है, फिर उसके बाद है 2x - 3y = 12 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को फिर से उतारना है, उसके बाद उसको नंबरिंग करना है इक्वेशन 1 एंड 2 करके. अब यहाँ देखो, इक्वेशन 1 और 2 में जो मिडिल टर्म है वो सेम है और सेम भी है, और इनका जो साइन है एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है. तो जब भी कभी ऐसे एक प्लस वाला और एक माइनस वाला आता है, तो जब ऐसा साइन आता है तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं. क्यों करते हैं हम लोग एडिशन, क्योंकि एडिशन करने से क्या होगा, ये जो नीचे का जो इक्वेशन है इसका साइन चेंज नहीं होगा और जो मिडिल टर्म है वो इजीली कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम करेंगे एडिंग, या ऐड भी लिख सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है. इक्वेशन 1 और 2 को हमको ऐड करना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से मैं इक्वेशन को यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगी, 5x + 3y = 9 एंड 2x - 3y = 12. हम क्या कर रहे हैं, इसका एडिशन कर रहे हैं. ठीक है, तो एडिशन कर रहे हैं तो साइन तो चेंज करना नहीं है हमको, सिंपल ऐड करके इसको सॉल्व कर देना. ठीक है, तो यहाँ देखो 9 + 12 is 21. अच्छे से काउंट करके आप लिखेंगे. हाँ, ठीक है. अब यहाँ पे इसके बाद आ रहा है मिडिल टर्म. मिडिल टर्म एक प्लस है एक माइनस है, तो वो सेम होने की वजह से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 0, यानी 3y में से -3y गया तो 0. ठीक है, फिर उसके बाद 5x है 2x है, तो इनका ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 7x. ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया है वो है 7x = 21. ओके, तो अब यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लो, x को बाहर निकालो. तो x को बाहर निकाल रहे हैं तो 21 के नीचे चल जाएगा 7, और यहाँ पे 7 × 7 7 3 = 21, यानी x = 3. तो x की वैल्यू जो निकली हमारी 3 निकली. ठीक है, तो x = क्या निकला, 3 निकला. अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन यानी ये जो वैल्यू निकली है x = 3, उसको इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो. ठीक है, y की वैल्यू निकल जाएगी. तो जब भी कभी हमको ऐसा हमारी x की वैल्यू निकल जाती है तो उसके बाद बच्चे लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कौन से इक्वेशन में इसको पुट करें, 1 में करें कि 2 में करें. तो आप किसी में भी कर सकते हो, आपको y की वैल्यू निकल जाएगी. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ x = 3. ओके, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं, पुटिंग भी लिख सकते हैं, या तो प्लेस भी लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ लिखूंगी प्लेस वैल्यू ऑफ 3, value of x, which is 3. Value of x in equation first.
ठीक है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम इस वैल्यू जो x की है जो 3 उसको हम यहाँ पुट करेंगे। तो पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ 5x + 3y = 9। ठीक है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। ठीक है। तो 5x की जगह में हमको लेना है 3 + 3y = 9। अब यहाँ देखो 5 3 = 15 + 3y = 9। अब यहाँ पर भी क्या करना है आपको, 3y को बाहर करना है और 9 के पास ये जो 15 जाएगा तो हो जाएगा -15। अब यहाँ देखो 3y = 9 - 15 हो जाएगा -6। अब यहाँ पर भी y को अलग कर दो, y को बाहर निकालो तो y = -6/3। अब यहाँ देखो 3 और 6 को कट कर दो, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो यहाँ y की वैल्यू हमारी आई है -2। और लास्ट में आंसर x आया था 3 एंड y आया -2। ऐसे करके एंड करना है आपको क्वेश्चन। ठीक है। सो कॉपी कर लो इसको और समझने की कोशिश करो, और नहीं समझता है तो मैं फिर से समझाऊंगी। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके।